एक छोटी सी अपडेट है नेक्जर एच और नेक्जर जे के हवाले से कि जब हम नेक्जर एच और नेक्जर जे में सप्लाई की अमाउंट देखते हैं तो सिस्टम उसको ऑटो उठाता है। मतलब जो आपने नेक्जर सी में सेल रिपोर्ट की हुई है, सप्लाई की जगह पे जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वहां पे ये अमाउंट ऑटो उठा रहा है, नेक्जर एच में भी और नेक्जर जे में भी। अब इससे होता क्या है कि ये जो नेक्जर सी में वैल्यू आती है ये तो सेल की वैल्यू है, तो सेल की वैल्यू सप्लाई की वैल्यू तो नहीं है। जब आपने क्लोजिंग स्टॉक मैच करना है, जो एक फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, उसके बाद जो है आप कंजम्पशन इसमें से माइनस करते हैं, माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो ये इस जगह पे कॉस्ट की जो वैल्यू है वो ट्रेवल कर रही होती है, कहीं पे भी प्रॉफिट ऐड नहीं होता, मतलब सेलिंग प्राइस नहीं आती। अब पता नहीं इन्होंने किस तरीके से सिस्टम अभी डिजाइन किया है। एक तो ये लेट हो रहा है, नई नई चीजें ऐड हो रही हैं, दूसरा काउंटिंग कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है सिस्टम में। जो डिजाइन कर रहा है उसने लिंक कर दिया है नेक्जर सी को, हालांकि नेक्जर सी के अंदर प्रॉफिट भी शामिल है, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बनता है। अब एक परचेज आपने की है 100 रुपए की और सेल आप कर रहे हैं 120 रुपए की, तो जब कंजम्पशन में ओपनिंग स्टॉक फॉर एग्जांपल हम ज्यूम करते हैं 0 है, 100 की आपने परचेज की और क्लोजिंग आएगा एक जो कंजम्पशन आएगी 120 है, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक नेगेटिव 20 होगा? ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है? अब ये जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है सेल टैक्स रिटर्न में। अभी तक तो वैसे एक्सटेंशन है और इसके ऊपर मैं अगर ये सिस्टम ठीक ना हुआ, वैसे हमने हाईलाइट किया हुआ है, अगर ये सिस्टम ठीक ना हुआ, जो कि लग रहा है ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि नेक्जर एफ में भी ऐसी हरकतें शुरू में होती थी, शायद अभी भी कभी कभार सिस्टम जो है वो उठा लेता है डाटा। अगर ठीक ना हुआ तो आने वाले 1-2 दिनों में या रिटर्न फाइलिंग की जो लास्ट डेट है, जो एक्सटेंशन आई हुई है, उससे पहले मैं आपको एक लेटर शेयर करूंगा और दिखा भी दूंगा। वो आपने रिटर्न फाइल करनी है, उसमें ना नेक्जर एच को फाइल करना है ना नेक्जर जे को फाइल करना है, क्योंकि ये सिस्टम का मसला है। उसमें सारी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स जो एरर है वो हम मेंशन कर देंगे। आपने रिटर्न फाइल करनी है और उसको स्कैन करके रिटर्न के साथ अटैच कर दे और अपने रेलिवेंट ऑफिस में डिस्पैच कर देना है, अगर ये मसला ठीक ना हुआ। क्योंकि इनको हमने समझाने की कोशिश की है, मैंने जो वहां पे प्राल का बंदा है उस पे फोन पे बात हुई, उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा। काउंटिंग जो है वो दूर दूर से उनके करीब से नहीं गुजरी, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है उनको मैंने यही बताया, यही मैंने सेम एग्जांपल दी है कि एक बंदा 100 रुपए की चीज परचेज करता है और उसमें 20 रुपए प्रॉफिट ऐड करता है, तो उसका क्लोजिंग स्टॉक तो फिर नेगेटिव आ जाएगा, सिस्टम कैसे उसको मैच करेगा? तो यहाँ पे भी 100 आना चाहिए, यहाँ पे कंजम्पशन में भी 100 आना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक नील है, लेकिन ऐसा नहीं सिस्टम कर रहा। तो लिहाजा आपने इसमें अभी तक तो बिल्कुल जो लेटेस्ट जो अपडेट अभी तक यही है कि सिस्टम ऐसे ही कर रहा है। तो ये सबके लिए मसले हैं, आपके पास ये इशू नहीं है। तमाम पूरी जो फेडरल की रिटर्न्स हैं पूरे पाकिस्तान में सबके ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सिस्टम सबका सेम है। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो आपके लेटर एक मिल जाएगा, वो आपने अंडर प्रोटेस्ट जो है वो उनको बता देना है, उनको हम इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई हम तो रेडी हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन आपका सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये काफी इस पे क्वेश्चंस आ रहे थे, इस वजह से मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दी है। ये आप सबको पता है कि जो इन्होंने एसआर इशू किया था उसके मुताबिक नेक्जर एच और नेक्जर जे की एडिशन की गई है और आने वाले दिनों में नेक्जर सी 1 की भी आ जाएगी, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। बहरहाल इसके ऊपर यही अपडेट है कि आपने गलत फाइल नहीं करना, उससे बेहतर आप फाइल ना करें, क्योंकि इनका सिस्टम है, हम इसमें क्यों गलत इंफॉर्मेशन पुट करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।